हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है ओरिजिन इवोल्यूशंस जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्ली गैंथोस्टोम्स। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ गैंथोस्टोमेटा, कैरेक्टर्स ऑफ गैंथोस्टोमेटा, रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है गैंथोस्टोमेटा में ऊपरी और निचले जो वाले सभी कशेरुक शामिल है। इसमें एनिमल की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। फिशेस से लेकर विभिन्न टेट्रापोड्स क्लास एक जो बदले में फिशेस या फिश लाइक पूर्वज से प्राप्त हुए हैं। फॉसिल रिकॉर्ड के कई हिस्सों की अपूर्णता और परिणाम स्वरूप कनेक्टिव लिंक की कमी के कारण फिशेस का पूरी तरह से संतोषजनक क्लासिफिकेशन बनाना आसान नहीं है, इसलिए उनकी व्यवस्था के बारे में पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है और वर्गीकरण के काफ़ी विकल्प मिलेंगे। कम से कम यह निश्चित है मीन राशि के पुराने ग्रुप के भीतर मौलिक विभाजन है जो बहुत प्राचीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रभागों के एनिमल का एक बहुत दूर के समय में संभावित लेकिन अभाव सामान्य पूर्वज के कब्जे से परे एक दूसरे के साथ बहुत कम संबंध है। इसलिए फिशेस के विभाजन द्वारा गैंथोस्टोम्स के 5 वर्गों मेन, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स में पुराने वर्गीकरण को संशोधित किया जाना है। क्लासिफिकेशन ऑफ गैंथोस्टोमेटा। फिशेस के विभाजन द्वारा गैंथोस्टोमेटा के 5 वर्गी फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स में पुराने वर्गीकरण को संशोधित किया गया है। यहाँ इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाएगा जो इस प्रकार है। क्लास प्लेकोडर्मी, एफेनोटाइहाइडिया। इस प्रकार की सभी फिशेस विलुप्त हो चुकी हैं। उनकी बाह्य त्वचा भारी हड्डी की प्लेटों से ढकी हुई थी। श्वसन के लिए उनके पास गिल स्लिट के स्थान पर श्वास संयंत्र थे। क्लास इलास्मोब्रांची, कॉन्ड्रियोक्लेथाइस, सिलाची। अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं और मांसाहारी होते हैं। एपिडर्मिस बारीकी से सेट प्लेकोइड तराजू से ढका होता है। एंडोस्केलेटोन्स कार्टिलेजिनोस होता है। मध्य और युग्मित पंख मौजूद होते हैं। विंग्स को कार्टिलेजिनस फिन किरणों द्वारा समर्पित किया जाता है। इसके बजाय गिल स्लिट मौजूद होते हैं। मुंह सब टर्मिनल स्थिति में होता है जहाँ तेज दांतों की पंक्तियों से बरदबंद होते हैं। ये दांत संशोधित प्लेकोइड शल्क है। क्लास ओस्टियोकाइट्स। छोटे मुंह का छिद्र जो एंड लिप्स द्वारा संरक्षित होता है। प्लेट जैसे दांत जबड़े से मजबूती से जुड़े होते हैं। होलोस्टाइलिक अपर जा यानी खोपड़ी से मजबूती से जुड़ा हुआ। गिल स्लिट आंशिक रूप से ओपरकुलम से ढका हुआ। क्लोएका अनुपस्थित यानी गुदा और मूत्र जानंगी छिद्र अलग। एडल्ट में त्वचा नग्न होती है। पेल्विक क्लास्पेन के अलावा पुरुषों के सिर पर एक क्लास्पेन होता है। स्पाइरेकस अनुपस्थित होता है। उदाहरण काइमेनेरा रेडफिश। कैरेक्टर्स ऑफ गैंथोस्टोम्स। टेट्रापोड्स की तुलना में ऊपर वर्णित 3 वर्गों में कुछ लक्षण समान हैं। उनके पास स्थायी रूप से एक्वाटिक लाइफ से संबंधित श्वसन और लोकोमोशन के अंग हैं। मुख्य और आमतौर पर एकमात्र श्वसन अंग गलफड़े हैं। ये शाखात्मक मेहरबान के सेप्टा से जुड़ी संवहनी प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के रूप में होते हैं और जीवन भर बने रहते हैं। हरकत के अंग पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स और अयुग्मित पृष्ठीय मृदा और गुच्छी पंख हैं। ये सभी पंख एंडोस्केलेटल सपोर्ट्स के अलावा त्वचीय मूल की फिन किरणों द्वारा समर्पित है। फिन रे मैदानिक महत्व की है। एक त्वची एक्सोस्केलेटन्स आमतौर पर मौजूद होता है, लेकिन कभी कभी यह खो जाता है। एंडोस्केलेटन्स में नोटोकॉर्ड को आमतौर पर अधिक रूप से कशेरुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या तो हड्डी उपस्थिति से। इसमें एक अच्छी तरह से विकसित खोपड़ी और आंत मेहराब की एक प्रणाली है जिसमें से पहली जोड़ी ऊपरी और निचले जबड़े बनाती है।
बाद वाली खोपड़ी के साथ गतिशील रूप से जुड़ी होती हैं। दोनों में सामान्यतः दांतें होते हैं। सुविधा के लिए कुछ वर्गीकरण शास्त्री गैंथोस्टोम्स को 2 सुपर क्लास में विभाजित करते हैं। सभी फिशेस एंड फिश जैसे एक्वाटिक गैंथोस्टोम्स को सुपर क्लास फिशेस में रखा गया है, जबकि सभी 4 पैरों वाले स्थलीय गैंथोस्टोम्स को सुपर क्लास टेट्रापोड्स में रखा गया। उनकी विरोधाभासी विशेषताएं इस प्रकार है। सुपर क्लास फर्स्ट फिशेस एल फिशेस और फिश लाइक एक्वाटिक रूप से युग्मित और मध्य पंख गिल एंड पपड़ीदार त्वचा के साथ। क्लास फर्स्ट प्लेकोडर्मी छड़ीदार सिर ढाल के साथ पूरा पाषाण युग की प्रिमेटिव प्रारंभिक जांघ वाली फिशेस के कई विलुप्त क्रम ट्रंक ढाल के साथ गतिशील रूप से जुड़े हुए हैं। प्लेकोडर्म क्लीमेटस डाइकेंथस। क्लास सेकेंड कॉन्ड्रिकथाइवस GR कॉन्ड्रस कार्टिलेज इथाइलेस फिश समुद्री कार्टिलेजिनेस एंडोस्केलेटोन्स प्लेकोइड स्केल्स वाली त्वचा गिल स्लाइड्स ओपरकुलम से ढके नहीं होते। मेल में पेल्विक कैल्पर्स कार्टिलेजिनस फिशेस लगभग 0 स्पीशीज स्केलेडोन्स डॉगफिश काइमेरा रेडफिश। क्लास थर्ड ओस्टेरियकाइथस GR ऑस्टेन बोन आइथेयस फिश फ्रेश वाटर एंड मेराइन एंडोस्केलेटन अधिकतर छड़ीदार स्किन में प्लेकोइड के अलावा विभिन्न प्रकार के स्केल्स साइक्लोइड कैटेनोइड होते हैं। गिल स्लाइड ओपरकुलम से ढके होते हैं। बिना आकार वाले मेल बोनी फिश 20,000 स्पीशीज लेबियो रोहू प्रोटोपेटेरस लंग फिश हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। सुपर क्लास सेकेंड टेट्रापोडा GR टेट्रा 4 पोट्स फुट लैंड वर्टिब्रेट्स 2 पल्स पेंटोडाइक्टाइल लिम्फ श्रृंगी त्वचा और लंग्स के साथ। क्लास फर्स्ट एम्फीबिया GR एम्फीबियस लाइफ लार्वल स्टेज आमतौर पर एक्वाटिक होती हैं और गिल्स में सांस लेती हैं। एडल्ट आमतौर पर टेरिस्टेरियल होते हैं और लंग्स से सांस लेते हैं। त्वचा कम ग्रंथि वाली और बिना किसी बाहरी परत वाली। हार्ट टी चैम्बर्ड लगभग 2500 स्पीशीज राना फ्रॉग बुफोफ्टोइड एम्पियोस्टोमा सेलेमेंडर। क्लास सेकेंड रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स स्किन रे एपिडर्मल्स हर्नी स्केल्स या हड्डी की प्लेट्स से ढकी हुई। हार्ट अपूर्ण रूप से 4 चैम्बर्ड कोल्ड ब्लेडेड रेस्पायरेशंस बाय लंग्स 7000 स्पीशीज हेमीडाइक्टेलस वेल लिजार्ड यूरोमेस्टिक्स स्पाइनेटेलेड लिजार्ड नाजा कोबरा स्पेनोडोन क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल। क्लास थर्ड एविस एविस बर्ड्स आमतौर पर उड़ने वाले वर्टिब्रेट्स विंग्स से ढके होते हैं। 4 लिम्स विंग्स में परिवर्तित हो गए हैं। चोंच में दांत नहीं। हार्ट 4 चैम्बर्स वार्म ब्लोडेड दवा में सांस लेने वाले वर्टिब्रेट्स 4500 स्पीशीज इकाइना कांटेदार चींटीखोर मैक्रोपस कैंगरो राना रेट होमोमैन। इसका रेफरेंस है वर्टिब्रेट जूलॉजी बुक बाय RL कोटवाल।